सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में और जानेंगे कैसे ट्रिक को लेकर और कैसे सेकंडों में हम नरेशन को सॉल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल के मेंस में भी आता है, टायर 1 में भी आता है, सीएचएल्स में आता है और एकेडमी में तो आता ही आता है। 9, 10, 11, 12 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन के बारे में। दोस्तों जानते हैं नरेशन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है जब दो लोग आपस में बात करें तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, जब दो लोग आपस में बात करें और उसमें से कोई एक व्यक्ति जाके किसी तीसरे से आदमी से बता दे उसके बारे में, तो वही हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। अच्छा, ये गोलू है, ये सोनू है और ये सोनू के पापा हैं, अच्छा, तो दोस्तों गोलू और सोनू क्या है, दोस्त है ना। गोलू और सोनू दोस्त हैं। तो गोलू और सोनू में बात हुआ, ठीक। गोलू ने कहा किसी सोनू से कि क्या तुम स्कूल जाओगे। सोनू ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये बात जाके गोलू ने सोनू के पापा से बता दिया। दोनों में जब आपस में बात हुई दोस्तों, तो ये बात हुई डायरेक्ट में ना, तो ये हो गया डायरेक्ट में बात हुई, डायरेक्ट स्पीच हो गया दोस्तों। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। गोलू सोनू में बात हुई और जो भी बात हुई गोलू सोनू में, गोलू गया सोनू को पापा को बता दिया, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक बात और दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा, सिंगल कॉमा होता है और डबल इनवर्टेड कॉमा होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई कॉमा नहीं होता है, बस फुल स्टॉप लगा होता है। आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये रहा नरेशन, इसी को हम नरेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे, जैसे लिखा है एग्जाम्पल लेते हैं, सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, जैसे लिखा है रूबी सेड टू ब्रिजेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई एम योर फ्रेंड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। अच्छा दोस्तों, रूबी सेड टू ब्रिजेश आई एम योर फ्रेंड। तो बच्चों जो यहाँ पे रूबी है ना, रूबी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर। ये क्या है, रिपोर्टर है। अच्छा, जो इन्वर्टेड कामा वाला, डबल इन्वर्टेड कामा वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ये वाला वाक्य होता है जो सिंगल कॉमा के इधर होता है, यानी कि ये वाला रूबी सेड टू ब्रिजेश, इसे बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा के इधर है वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अच्छा, ये रूबी रिपोर्टर भी है ना, दूसरे भाषा में हम रूबी को कह सकते हैं कि यह रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। रूबी दो चीज़ है, एक तो रिपोर्टर है और क्या हो गई, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी हो गई। सेड क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अच्छा, तो ब्रिजेश क्या हो गया, ऑब्वियसली है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग
ये ऑब्जेक्ट हो गया। सैड रिपोर्टिंग वर्ब, रूबी रिपोर्टर या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ब्रिजेस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये इन्वर्टेड कामा वाला जो भाग है डबल इन्वर्टेड कामा वाला होगा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अच्छा, तो दोस्तों ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में अंतर हो गया। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो कुछ नियम है, जिससे पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी जो रहेगा वही हम उतार देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों ये पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच भी इसी के अनुसार बदलता है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। कंटिन्यूअस में है प्रेजेंट के तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। तो दोस्तों यही इसका रूल होता है। अच्छा, आइए आप देखते हैं इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। जैसे लिखा है ना रूबी सेड टू ब्रिजेस, लिखा है ना रूबी सेड टू ब्रिजेस, तो आइए इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। दोस्तों नरेशन में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा होता है, जो कॉमा लगा होता है, इसे हम यही पहचान है डायरेक्ट की। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों हम इनडायरेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा बच्चों रूबी सेड का टोल्ड ब्रिजेस, टू हट जाएगा, डैट से जोड़ देंगे डैट। आई हमेशा कैपिटल में होता है, लेकिन आई क्या है, आई ये फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रूबी का मतलब सी, तो सी एम बदल जाएगा वाज में। योर है दोस्तों सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ब्रिजेस के अनुसार, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, और लास्ट में फुल स्टॉप। सारे कॉमे हटा देंगे। जब जहाँ पे सारा कॉमा हटा देते हैं वही दोस्तों हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंसेस का नरेशन इसी नियम से बनता है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होता है। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। इन्हीं पांचों का हम नरेशन पढ़ते हैं। तो हमने असर्टिव को बता दिए पहले का, बचा 4। आइए हम चर्चा करते हैं चारों के बारे में कि कैसे हम नरेशन बनाएंगे। दोस्तों जो असर्टिव होता है, असर्टिव में कंजक्शन हम डैट लगाते हैं, और जो इंटरोगेटिव होता है उसमें कंजक्शन ये तो WH फैमिली को ही लगा देंगे या तो हेल्पिंग वर्ब को ही लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद इम्परेटिव आता है तो उसमें कंजक्शन टू लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी में कंजक्शन डैट लगा देंगे और ऑप्टेटिव में कंजक्शन डैट लगा देंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाँचों सेंटेंस बारी बारी एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे नरेशन बनते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पता है जो सेंटेंसेज होता है 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4, ये 5। पहला असर्टिव सेंटेंसेज, ठीक दोस्तों, असर्टिव सेंटेंसेज। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तीसरा दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंसेज। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, और लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। दोस्तों इसका मार्क ऐसे होता है, उल्टा आई एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला हो गया असर्टिव, दूसरा हो गया दोस्तों इंटरोगेटिव, तीसरा हो गया इम्परेटिव, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी और पांचवा हो गया ऑप्टेटिव। इन्हीं पांचों का नरेशन बनता है। ठीक है दोस्तों,
तो हमने असर्टिव बताया। अब बारी बारी से इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इम्परेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे। एक एक हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला इंटरोगेटिव के बारे में आज बताने जा रहे हैं आपको, फिर इम्परेटिव बताएंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो दोस्तों कुछ हमने अच्छे सेंटेंस नोट किया पेपर पे, जो आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पेपर में आए हैं, SSC CGL के पेपर में कई बार पूछा है। जैसे दोस्तों हम इंटरोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जैसे पहला है एग्जाम्पल 1 है, मैंने नोट किया पेपर पे। एग्जाम्पल 1 है दोस्तों, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ नोवेल, आर यू रीडिंग अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, तो दोस्तों ये रहा सेंटेंस। आइए इसको हम बनाते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से। तो बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, SON सन वटा 123। जो दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच में, इतना जानिए कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकंड रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, और थर्ड मतलब नो चेंज। ये दोस्तों ट्रिक है, सन अपन 123। अच्छा, तो जैसे लिखा है कि डायरेक्ट में लिखा है ना, अब इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो लिखा है दोस्तों, जब भी अगर हम इंटरोगेटिव का नरेशन बनाते हैं तो इन्वर्टेड वाला जो कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको हम असर्टिव में कर देते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, तो मोहन चूँकि इंटरोगेटिव है तो आस्क कर देंगे, ED आस्क्ड मी। कंजक्शन का किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ का। यहाँ पे कंजक्शन इफ़ होगा, इफ़ यू है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा मी के अनुसार। दो का दोस्तों, दो का मतलब सेकंड पर्सन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू के अनुसार मी, यू है सब्जेक्टिव फॉर्म, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, आर का वाच हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हूँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। अगर ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। तो मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग अ नॉवेल, और यहाँ पे चूँकि असर्टिव हो गया तो फुल स्टॉप। अच्छा दोस्तों, ये हो गया पहला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, दूसरा देखो क्या एग्जाम्पल है। इसमें हमने कंजक्शन इफ लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आया है और ये WH फैमिली है। अच्छा, अब सुनिए अगला है हमारा, फिर इसको देखना पड़ेगा अच्छे से, हमने सेंटेंस नोट किया है। अगला है दोस्तों, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू विद दिस बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ वाट आ गया ना, WH फैमिली आ गया ना, तो कंजक्शन इसी को लगा देंगे वाट, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट दोस्तों, हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी, कंजक्शन वाट लगा दो और इसको बना दो असर्टिव में। अच्छा, यू है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा मी के अनुसार, तो आई विल बदल जाएगा वुड में, आई वुड डू विद एक मिनट दोस्तों, सेंटेंस विल यू डू विद दिस बुक। अच्छा, व्हाट विल यू डू विद दिस बुक, तो दोस्तों हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू विद दिस बुक।
तो दोस्तों दिस बुक है ना, तो यहाँ पे डेट बुक हो जाएगा, डेट बुक, फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये हो गया इंटरगेटिव का हो गया। अब हमको पढ़ना है इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव के एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद नरेशन खत्म। तो दोस्तों अगला है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। जैसे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। द टीचर, क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने नोट किया है क्वेश्चन दोस्तों। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल में लिखा है गेट आउट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो दोस्तों इम्परेटिव हो गया ना, क्योंकि वर्ब से चालू हुआ, जो सेंटेंस वर्ब से चालू हुआ इम्परेटिव हो जाता है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट दोस्तों, इनडायरेक्ट हो जाएगा एग्जाम्पल 1। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है कॉमा लगा है, तो द टीचर क्या किया, ऑर्डर्ड किया ना, गेट आउट, तो ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू से जोड़ देंगे, गेट आउट ऑफ द क्लास, फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गया। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको स्क्रब करना पड़ेगा तब एक्सक्लेमेटरी पढ़ पाएंगे। दोस्तों फिर बता दूं आपको, असर्टिव में डैट से कंजक्शन लगाते हैं, इंटरगेटिव में या तो इफ़ लग जाएगा या तो वाट वाई जो भी आएगा वो लग जाएगा, इम्परेटिव में कंजक्शन हम टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इंटरगेटिव में आस्क लगता है और इसमें ऑर्डर लगता है, रिक्वेस्टेड लगता है, जो भी है सजेस्टेड लगता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, दो बचा है, दो सेंटेंस लेंगे दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी का ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है HURRA, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, माई फ्रेंड हैज ओन द प्राइज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो दोस्तों यहाँ पर लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, इससे हम जानेंगे कि किसका सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड, हुर्रे का मतलब जॉय ना, तो विद जॉय, डैट से जोड़ देंगे, डैट, माई ये फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा इसके अनुसार ही के, तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हैज को हैड में, क्योंकि रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो हैज हैड में बदल जाएगा, ओन द प्राइज, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज फ्रेंड हैड वॉन द प्राइज। और लास्ट है दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल 2 है दोस्तों ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव का है एन ओल्ड वोमैन said to me, may you live long, नोटेड कॉमा बंद।
अच्छा दोस्तों, ये हो गया डायरेक्ट में हो गया ना, इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। ऑप्टेटिव में दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ब्लेस्ड लगता है, विज लगता है। तो आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या होगा दोस्तों। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा एन ओल्ड वोमैन विस्ड या ब्लेस्ड, कोई लगा लो एक में से। ब्लेस मी दैट में, ये सेकंड पर्सन है, बदलेगा मी के अनुसार। तो दोस्तों एक चीज़ आप बताइए कि जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो ऑप्टेटिव में क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं ना, तो मे यू लिव लॉन्ग ना। अच्छा, तो इसको हम बना देंगे असर्टिव में, इधर वाला डेट लगा के। तो मे के बाद आई है फर्स्ट पर्सन, ये बदल, यू है सेकंड पर्सन, ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू की जगह आई आ जाएगा, यहाँ पे माइट हो जाएगा, मे का माइट। क्यों माइट हो गया? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है पास्ट में है ना। अच्छा, तो एन ओल्ड वोमैन विज ब्लेस्ड, विज से ब्लेस्ड कोई लगा लो, मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये रहा नरेशन। आपको मैं फिर बता दूंगा कि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव में कंजक्शन डैट लगता है, और इंटरोगेटिव में कंजक्शन जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो लगता है, या तो WH फैमिली लगता है। इम्परेटिव में आता है दोस्तों टू लगता है कंजक्शन। एक्सक्लेमेटरी में कंजक्शन डैट लगता है, ऑप्टेटिव में भी डैट लगता है। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट, प्रेजेंट इंडिफरेंट का हो तो पास्ट इंडिफरेंट का हो जाएगा, इसी तरह क्रम चलता रहेगा। अच्छा, तो दोस्तों होता क्या है कि हम एक्सक्लेमेटरी में अपना या तो दुख प्रकट करते हैं या तो खुशी प्रकट करते हैं, वही लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर दुख है तो वहाँ लिख देंगे सारो। अच्छा, और ऑप्टेटिव में क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं वह खुश रहे, अमर रहे, या जो भी है प्रार्थना भगवान से करते हैं, तो हम प्रे लगाते हैं, विश लगाते हैं, ब्लेस लगाते हैं। अच्छा, और रही बात इम्परेटिव की, तो इम्परेटिव हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें नरेशन के जो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर